दीढ लंगर मानत नाही, दीढ लंगर मानत नाही, दीढ लंगर मानत नाही, रार करत डोके रोके डगर, दीढ लंगर मानत नाही। राग मालकंस। सामजवर गमना साधु वृत सार साजपाल, कालातीत विख्यात सामजवर गमना साधु वृत सार साजपाल, कालातीत विख्यात सामजवर गमना। जो उत्तर भारत के संगीत में मालकंस नाम से जाना जाता है, जो राग वही का वही राग दक्षिण कर्नाटक के क्लासिकल संगीत में उसे कहते हैं हिंडोलम। मैं मेरी अनुभूति कहूँ, जब मैं छोटा था मेरा प्रिय राग जो मैं हर रोज़ सुनाई देता था, जिसे कहते हैं शांत बैठक में मैं सुनता था। कुछ स्थान थे गांव के, इसमें मैं इस राग को संध्या समय में सुनता था। जो मैं हर रोज़ सुनता था वो था राग दुर्गा। आज भी आप मुझे पूछे, सबसे मेरा प्रिय राग दुर्गा। और उसके बाद बचपन में जो मेरा प्रिय राग था मालकंस, जो सुनाई देता था। मेरे पिताजी ने मेरे बड़े भाई को संगीत सिखाने के लिए एक टीचर रखे थे, और मैंने पहली बार, जिसे बहिर जगत का संगीत कहते हैं, इसमें ये सुना। मैं अंतर सुनता था ये स्वर, लेकिन इसे बाहर क्या कहते हैं, मालकंस इसका नाम है, मैं कुछ नहीं जानता था। पहली बार जो मैंने सुना, ये सुना मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज। मैंने सुना कि ये राग मेरे हृदय में जैसे अड्डा बना लिया हृदय में। मैं पूरे दिन इसके ईश्वर को गुनगुनाता जाऊं और आंखों से पानी बहता जाए, इतना हृदय स्पर्शी राग लगा मुझे। मैं जब बड़ा हुआ, मैं नहीं जानता था कि ये राग हिंडोलम है जो मैं सुनता था। खास करके जो मेरा हिंडोलम राग गांव में सुनने का स्थान था वो था राम मंदिर। हनुमान जी की मूर्ति, जब भी मेरी माँ शाम को मुझे ले जाए कोई महोत्सव में, राष्ट्र गरबा हो, मैं अकेला हो जाता था, वो मुझे ले जाती थी। मैं हनुमान जी का श्रृंगार से बहुत अभिभूत हो जाता था। हनुमान जी की मूर्ति को जीवंत मानते थे लोग, और मैं ऐसा कुछ नहीं जानता था, मानता था, लेकिन उसका मूर्ति श्रृंगार देख के मेरे भीतर कुछ होता था। मैं कॉर्नर में चला जाता था, बैठ जाता था, और मुझे जो सुनाई देता था वो था राग हिंडोलम सामजवर गमना। तभी मैं ये कुछ भी जानता नहीं था, मुझे सुनाई देता था और मुझे अच्छा लगता था, इसमें डूबता जाता था। मैं बहुत बड़ा हुआ, SYBSC में मुझे ये रचना मैंने रेडियो पर सुनी, और मेरे बड़े भाई ने बताया ये कर्नाटकी संगीत का हिंडोलम है। मैं मान ही न सकूं, जो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो मैंने सुना है ये राग। फिर बहुत समय के बाद मैं उस मंदिर में गया फिर से, कुछ वहाँ की नृत्य पूजा लेने के लिए। जो मेरे अनुभव थे जिस स्थान पर, वहाँ पर मैंने फिर से संपर्क बनाने का प्रयत्न किया। अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसा अनुभव था। जैसे कि सामजवरगमना रचना वातावरण में ही होती है। अब समझ लो, ये रचना जो त्यागराज है, जो राम के भक्त थे, राम को बहुत प्रेम करते थे, उसके माध्यम से ये उतरी। लेकिन मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि मैं उसे गाऊं, सुनाऊं किसी को। तो मैंने मात्र सुना, लेकिन हम दोनों एक ही उद्गम के संपर्क में आए
और उस समय मैं नहीं जानता था, लेकिन जो मेरी चेतना थी भीतर से त्यागराज के साथ संपर्क होता था, जो मुझे भीतर से अलौकिक अनुभव रहता था मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो अनुभूति थी मेरी, वो उस समय त्यागराज के साथ संपर्क होता था। आज का जो राग है मैं प्रकट करने जा रहा हूँ, रचना, वो इस तरह से है। इसके जो पूरी रचना को मैं इस तरह से प्रकट कर रहा हूँ, जिसमें मालकौंस और हिंडोलम का कॉम्बिनेशन है, दोनों का समन्वय किया है। प्रारंभ होता है इसका आलाप से। जो शास्त्रीय संगीत का आलाप है उसे नृत्य में, जिसे मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया कहता हूँ, इसमें पूरी समष्टि के साथ, पूरी प्रकृति के साथ एक होने का प्रयत्न है ये। और इसे पदार्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पर नृत्य प्रारंभ किया जाता है उस स्थान को पहले पवित्र शक्ति का आह्वान किया जाता है और पूरे क्षेत्र में इस आलाप के साथ नृत्य को प्रकट किया जाता है। देखिए, अनुभव करें पहला आलाप। उसके बाद जिसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप है कथक, जो डींड लंगर मानत नाही, एक ताल में पूरी रचना है, मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ। तीसरी रचना है सामज वर गमना। देखे किस तरह से बदलता है। पहले मैं लेता हूँ ढींढ लंगर मानत नहीं। ढींढ लंगर कृष्ण के लिए ये शब्द, ढींढ का अर्थ है बदमाश, कि ढींढ लंगर मीन्स जो पीछे ही पड़ जाता है। तो जो राधा की अनुभूति है कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो, इस तरह का ये भावात्मक प्रागट्य है रचना में। ढींढ लंगर मानत नहीं। फिर सामज वर्गमना, जो त्यागराज के माध्यम के द्वारा ये रचना भारत की पवित्र भूमि पर उतरी प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना सुने, अनुभव करे। और अंत में जो होता है उसे कहते हैं तराना, जो कथक में कहते हैं तराना। कर्नाटकी शास्त्रीय नृत्य शास्त्र है, जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है। इसमें शब्द जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है तिल्लाना। लेकिन जो इसका हम आध्यात्मिक रूप देखें तो ये है मुक्त गति। मैं आज आपके समक्ष इस तरह से इस नृत्य को प्रकट करने जा रहा हूँ। मेरी अनुभूति जो हुई राग मालकौंस में, राग हिंडोलम में, इसको आपके समक्ष अभिव्यक्त करने का मेरा प्रयास है। और जो कथक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पहली बार मेरे हाथ में, उस वक्त में 11th साइंस में था, कथक के घुंघरू आए, मैंने पहली बार देखा 150 घुंघरू की शेर। मैं आपको कह नहीं सकता, खाली मैं घुंघरू का दर्शन करता हूँ ऐसा खोल के, मैं इतना अद्भुत मुझे कुछ होने लगा कि कब घर में से सब जाए, मुझे एकांत मिले और मैं इस घुंघरू के साथ मेरा नृत्य का रियाज करूं। और आप नहीं मानोगे कि ये घुंघरू मुझे इतने प्रिय थे, क्योंकि ये मेरे नहीं थे, लेकिन एक कार्यक्रम के लिए एक नृत्यांगना, जो कथक की नृत्यांगना थी, इसके घुंघरू लाए थे एक व्यक्ति, और उसने मुझे कहा आप ये पहनकर प्रकट करें आपका नृत्य। मुझे तो ऐसा लगता था कि थोड़े दिनों के बाद ये घुंघरू चले जाएंगे, तो मुझे वो घुंघरू में देखता ही रहूं। घुंघरू का जो शेप है, उसका आकार, उसकी जो थिरकन में उसका संगीत प्रकट होता है, जो कथक नृत्य है, आज मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ। मेरा जो दृष्टिकोण है कथक नृत्य में, जो मेरी शारीरिक क्षमता भी है और मेरा दृष्टिकोण है, इसको ध्यान में रख के इसको रूप दे रहा हूँ। अबाउट श्रृंगार, जो मालकौंस राग है या हिंडोलम राग है, मेरी अनुभूति कहूँ, जब मैं डूब जाता था इस राग में एकांत में, तब मैं जो अनुभूति करता था, इसका स्वर्णिम और लाल रंग का कॉम्बिनेशन, स्वर्णिम और लाल रंग का कॉम्बिनेशन। पहले तो मुझे ये पता नहीं चलता था, मेरी आँख के समक्ष जो ये प्रकाश दिखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि हर राग का अपना असर है, एक
ये तो अद्भुत राग मालकौंस इंडोलम तो अद्भुत, इसके बारे में कुछ जो कह सकते हैं तो यही कह सकते हैं कि इसको सुनो और तुम प्रसन्नता प्राप्त न करो, ऐसा मैं तो मान ही नहीं सकता। ये राग का असर ऐसा आता है कि जो चक्रों पर इसका असर आता है, शक्ति चक्र, और शक्ति चक्र जागृत होने लगते हैं हमारे भीतर, इसके कारण रंग और सुगंध का अनुभव होता है। बहुत गहराई में जाते हैं तो राग का स्पर्श भी अनुभव होता है। सबका अपना एक, हर राग की अपना एक स्पर्श है, सुगंध है, और इसकी जो जिसे हम कहें रंग है, अनुभूति। तो मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ राग मालकौंस इंडोलम का समन्वय। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हुए आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर